हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। दिस इज़ प्रियंका। तो हमारी क्लास 8 की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम आज कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 को, जो कि है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बेसिकली इस चैप्टर में हम जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उनके यूजेस और कंजर्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, इस चैप्टर का आज हमारा 5th लेक्चर है। इसके पहले हम 4 लेक्चर्स कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो बेसिकली हमारा जो लेक्चर 4 था उसमें हमने स्टार्ट किया था टॉपिक सॉइल, जिसमें एंडिंग में मतलब लास्ट में हमने स्टार्ट किया था कि भाई हमने पढ़ा था डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल के बारे में, कि सॉइल डिग्रेडेट कैसे होती है, कैसे उसका डिग्रेडेशन होता है। तो उसमें हमने देखा था डिफॉरेस्टेशन और भी कई चीज़ें थी, जैसे विंड था, तो इसके बारे में हमने देखा था। अब आज हम देखेंगे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स, या कह सकते हैं कंजर्वेशन हम कैसे करें अपने सॉइल का, उसके लिए कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ के लिखा है कि सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। कुछ मेथड जो हैं सॉइल कंजर्वेशन के वो नीचे दिए, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक फील्ड है, उसमें हमने कुछ क्रॉप्स लगाई। अब वो क्रॉप के बाद जो बाकी बचा हुआ लैंड रहता है, ठीक, जैसे मान लीजिए हम एक जगह पेड़ है, उसके आसपास तो मिट्टी रहती है ना, उसको ये लोग कवर कर देते हैं। जो हमारा भूसा नहीं होता है, आप लोग जानते होंगे, वीट निकलने के बाद जो उसमें एक्सेस बचता है उसको वो लोग वहाँ पे मतलब बिछा देते हैं। उसको यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है, स्ट्रॉ। उसको हम स्ट्रॉ कहते हैं। जो वीट या राइस, बार्ली, जो भी हमारी क्रॉप्स रहती है, उसका जो बचा हुआ सूखा हिस्सा रहता है, उसको ये लोग क्या करते हैं, मिट्टी को मतलब वो जो सॉइल है, जितने में पेड़ है उसमें नहीं, उसके अगल बगल जो भी मिट्टी, उसको ये कवर कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है, जो मॉइस्चर है, वो बचा रहता है। तो इस प्रोसेस को, इससे भी कहीं ना कहीं हमारे सॉइल का डिग्रेडेशन रुकता है। इसको हम मल्चिंग कहते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। मतलब देखिए, प्लांट्स के बीच में जो भी खाली जगह रहती है उसको हम कवर कर देते हैं स्ट्रॉ से, और ये क्या करता है, ये हमारे सॉइल के मॉइस्चर को मतलब प्रोटेक्ट करता है या रिटेन करा रहता है। ठीक, ये हो गई हमारी पहली मेथड। देन हम देखते हैं काउंटर बैरियर्स, ये क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, इसको आपको थोड़ा हम बता देते हैं। देखिए क्या हुआ कि ये है, देख लीजिए हमारा स्लोप। ठीक, मान लीजिए ये कोई हमारा फील्ड है। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्लोप में ये सब होता है। ये वाला जो है ये स्लोप में बनाया जाता है। मान लीजिए ऐसे आपका पहाड़ का, एक मिनट, हाँ, ऐसे आपका स्लोप है। अब यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर आपका फील्ड है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप क्रॉप तो लगाएंगे, प्लस यहाँ पे जो बाउंड्री है उसमें आप मतलब एक बैरियर बना देंगे, बाउंड्री बना देंगे, किसकी, स्टोन की, ग्रास की। ठीक, जिससे क्या हो, जिससे मजे कल को जब यहाँ पे वाटर फिल हो या वाटर जब आगे पास हो तो उसके साथ सॉइल ना पास हो। ठीक, देन अगेन नीचे हमारे एक और फील्ड होगा, उसमें भी हम क्या लगा देंगे, बैरियर्स लगा देंगे, या कह सकते हैं हम दीवार खड़ी कर देंगे, दीवार बना देंगे, जिससे कि मिट्टी ना बहे। पानी बहे ठीक है, बट मिट्टी ना बहे, तो सॉइल का डिग्रेडेशन ना हो। इसको हम काउंटर बैरियर्स कहते हैं। ठीक, तो देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं। स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटर्स। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। यहाँ पे देखिए ट्रेंचेस, ट्रेंचेस क्या होता है, ये सीढ़ी जिसको हम कह सकते हैं थोड़ा, जैसे ये एक ऊपर है, देन उसके नीचे, देन उसके नीचे, ऐसे करके, तो यहाँ पे ट्रेंचेस बनाए जाते हैं। ठीक, इसको अगर ट्रेंचेस एक ऐसा मतलब होता है, देखिए ऐसे ऊंचाई हो गई, देन ये ऐसे ऐसे कुछ करके आता है। तो इसमें भी देखिए ये हमारा स्लोप वाला एरिया हो गया, देन दिस ऐसे करके आ रहा है, तो इनको ट्रेंचेस कहते हैं। ठीक, कि बीच में खाली जगह हो, फिर मैदान हो, ऐसे करके। तो ऐसे ही जो एरिया हम फॉर्म करते हैं वो हमारा काउंटर बैरियर्स में आता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम साइड में वॉल्स बना देते हैं स्टोन की या ग्रास की, जिससे अगर वाटर फ्लो हो, एक्सेस वाटर वहाँ पे मतलब बहे, तो उसमें सॉइल हमारी डिग्रेड ना हो। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, जो कि है रॉक डैम्स। अब ये क्या होते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी वाटर बॉडी है, ठीक, ये पर्टिकुलर वाटर बॉडी। अब इसमें ये क्या करेंगे, रॉक डैम्स क्या होते हैं, तो ये वाटर बॉडी के चारों तरफ हम क्या कर देंगे,
मतलब पत्थर से एक वॉल लगा देंगे, एक दीवार लगा देंगे, जिससे कि ये जो वाटर है ये आसपास की जो एरिया है उसकी सॉइल को ये अपने अंदर ना रखे। जैसे कभी कभी नहीं होते, आप देखे होंगे छोटे मोटे जो तालाब होते हैं उसमें पानी तो भरता है, प्लस अगल बगल की जो मिट्टी है वो भी फूल जाती है, वो भी उसमें मिक्स होती जाती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सॉइल डिग्रेडेट हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये मिट्टी बना देते हैं और वहाँ से मतलब पतली पतली रास्ता छोड़ दें जिससे वाटर पास हो। ठीक, तो इससे हमारा जो सॉइल का इरोजन है या डिग्रेडेशन है वो भी कहीं ना कहीं प्रिवेंट होता है। तो पढ़ते हैं एक बार। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। ये क्या करते हैं, ये मिट्टी की मतलब सॉरी रॉक्स को लगा देते हैं जिससे पानी का फ्लो जो है वो धीरे हो जाए। ठीक, पूरे चारों तरफ वो लगा देंगे, वाटर जहाँ जहाँ बह रहा है तो वो आराम से बहेगा, बहुत ज़्यादा उसमें फोर्स नहीं रहेगा जिससे कि वो मिट्टी अपने साथ नहीं लेके जाएगा। दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। ये कहीं न ये हमारी गलीज और सॉइल लॉस को भी प्रिवेंट करते हैं। पतली पतली धारों में जब हमारा ये रॉक लगा होगा किनारे किनारे तो हमारी सॉइल जो है वो नदी के साथ या कोई भी वाटर बॉडी के साथ नहीं बहेगी, नहीं डिग्रेडेट होगी। ठीक, नेक्स्ट हमारा मेथड है टेरेस फार्मिंग। तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें स्लोप एरिया जो रहता है उसमें मतलब छोटे छोटे लैंड बना के हम अपना ये फार्मिंग करते हैं। इसमें एक मिनट आपको हम डायग्राम से समझाते हैं। जैसे आप ये नीचे दिख रहा होगा, तो देखिए एक आपका मान लीजिए स्लोप है, पहाड़ है। ठीक, बेसिकली अब उसमें हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग से लेके मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ प्लांट्स पेड़ पौधे सब लगा दिए, अपनी क्रॉप्स वगैरह लगा दी पूरे। ठीक, अब इससे क्या होगा, मान लीजिए कल को मतलब वहाँ पे अगर रेनफॉल हुई तो क्या होगा, वाटर तो ऊपर इकट्ठा होना ही है, वो नीचे बहना ही, तो उसके साथ यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे रहेंगे। टेरेस फार्मिंग की प्रोसेस को हम यूज़ करें, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पेड़ पौधे होंगे जिसकी वजह से जो पानी है उसके साथ ज़्यादा मिट्टी नहीं बहेगी। ठीक, ज़्यादा जो सॉइल है हमारी वो नहीं डिग्रेडेट होगी। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि ब्रॉड फ्लैट स्टीप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। तो इसमें क्या होता है, देखिए सबसे एक अच्छी बात क्या हो जाती है कि हम इस स्लोप एरिया को हम यूज़ कर रहे हैं कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप के ग्रोइंग के लिए। ठीक, और दूसरा क्या होता है, ये हमारे सॉइल के फ्लो को भी कम कर देता है। कल को अगर पानी फ्लो हुआ तो उससे वहाँ पे पेड़ पौधे रहेंगे, उनकी जो रूट्स हैं वो क्या करेंगी, सॉइल को टाइटली बाइंड करके रखेंगी, जिसकी वजह से सॉइल का डिग्रेडेशन कम होगा। ठीक, यहाँ पे फिगर 2.5 की बात कर रहा है तो वो ये है हमारा टेरेस फार्मिंग का। ये बेसिकली अगर हम बात करें तो मेघालय साइड में होती हैं। चलिए अब बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए डिफरेंट तरह की जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं। जैसे मान लीजिए आप ये हम लोग के यहाँ भी अक्सर होता है। तो इसमें क्या रहता है कि भाई एक रो पे आप दूसरी क्रॉप लगा दिए, जस्ट उसके बगल में आप दूसरी क्रॉप लगा दिए, देन दो तीन तरह की क्रॉप का पूरा मतलब फील्ड में रो बाई रो अलग अलग लगा दिए। ठीक, तो इससे कल को जब मतलब ये पानी बढ़ता है, सॉरी रेन वाटर होती है, रेन वॉश, तो उसमें हमारी मिट्टी नहीं जाएगी। ऐसा कि अब देखिए जो हमने क्रॉप लगाई है वो तो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में तैयार होंगी। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई एक ही सीज़न में तैयार होगा, डिफरेंट डिफरेंट सीजन में तैयार होंगी। तो मान लीजिए आपकी एक क्रॉप तैयार होगी, आपने उसको कट कर लिया। ठीक, देन जो दूसरी क्रॉप या तीसरी क्रॉप होंगी वो क्या करेंगी, फ्यूचर में अगर वहाँ पे पानी गिरा तो वहाँ पे सॉइल को डिग्रेडेड होने से कौन सी क्रॉप बचाएंगे, जो हम वहाँ पे छोड़ ही रहे होंगे। तो ये भी एक तरह का मेथड है जिससे हम सॉइल को डिग्रेडेट होने से, रेन वाटर के डिग्रेडेशन से बचा सकते हैं। ठीक, देखिए डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। देखिए ऐसी क्रॉप्स हम लगाएंगे जो अलग अलग टाइम पे मतलब उनको हम निकालें, उनको हम काटें, सो करें, जिससे कि वहाँ पे वो जो सॉइल का मतलब बाइंडिंग है, बाइंडिंग जो है सॉइल की वहाँ पे है वो बरकरार रहे, रेन वॉश ना हो वहाँ की सॉइल का। ठीक, देन हमारा होता है कॉन्टोर प्लोइंग। ठीक, इसमें क्या करते हैं हम, तो प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टोर्स ऑफ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको एक मिनट आपको हम ऐसे समझाते हैं। देखिए कॉन्टोर प्लोइंग क्या होता है, तो इसमें ऐसे करके ठीक हमारे ट्रेंचेस बनाए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए हमारी हो गई क्रॉप। ठीक, ये हो गई हमारी क्रॉप। यहाँ ऊपर वाले में हमने क्या लगा, यहाँ पे पूरे ये जो हमारा प्लेन लैंड इसमें हम छोटा नाला टाइप का बना देते हैं। ठीक, तो ऊपर हमारी क्रॉप है। अब मान लीजिए कल को जब वाटर आया, या ये बेसिकली स्लोप में होता है, तो अगर मान लीजिए कल को जब वाटर आया या रेन फॉल हो तो क्या होगा, यहाँ से जो हमारी मिट्टी बहेगी पानी के साथ वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी। सेम वही चीज़ यहाँ पे होगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं या
रोक सकते हैं सॉइल के डिग्रेडेशन को। वही चीज़ यहाँ पे है कि भाई फ्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टोर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। इसमें क्या होगा भाई, हमने एक जगह तो गड्ढा कर दिया था, तो क्या होगा, ये वाली जो मिट्टी है वो यहाँ पे आके कलेक्ट होती जाएगी और ओवरऑल डिग्रेडेशन प्रिवेंट होगा। ठीक, यहाँ पे फिगर की बात करें तो ये देखिए, ये आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक, इसमें ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, इसमें उतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, बट जैसा मैंने आपको बताया वैसा ही होता है। देन हम बात करते हैं शेल्टर बेल्ट्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो देखिए जो भी हमारे कोस्टल रीजन्स या ड्राई रीजन्स होते हैं, जहाँ पे हमें पता है कि हवा सॉइल को डिग्रेडेट कर सकती है, ठीक, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम हमारा जो भी फील्ड है उसके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगा देंगे, जैसे ये आप देख रहे हैं। ठीक, तो ये क्या प्रोवाइड करेंगे, मुझे ये इन पेड़ों से हमें पता चलेगा कि भाई अब ये पेड़ हम कैसे लगाएंगे, भाई जिस डायरेक्शन में हवा बहती है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, जिससे ये कहीं ना कहीं विंड के प्रभाव को, विंड की स्पीड को कम करें। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी सॉइल डिग्रेडेड होने से बचेगी और क्रॉप भी बर्बाद होने से बचेगी। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज और ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। तो ये जो है ये चेक करती है, ये बताती है हमें कि भाई विंड किस तरफ मूव कर रही है, जिससे कि हम सॉइल को मतलब कवर से कर सके, सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये जो फिगर है इसमें आप देख रहे होंगे, एक लाइन से पेड़ लगे हैं, देन उसके एक साइड पे हमारा क्रॉप वगैरह है। ठीक, तो इससे हम भी क्या कर सकते हैं, ये कुछ हमने मेजर्स देखे हैं, कुछ स्टेप्स देखे हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं हमारे सॉइल डिग्रेडेशन को, ठीक, कंजर्व कर सकते हैं सॉइल को। देन यहाँ पे एक एक्टिविटी है, अगर हम सिंपली आपको बताएं तो इसमें क्या किया है कि 2 ट्रे लिया है, एक ट्रे में क्या किया है, उसमें पहले सबसे पहले ट्रे में 6 होल किया है दोनों ट्रे में, और फिर दोनों जगह पे क्या फिल किया है, बराबर उस होल तक मिट्टी फिल किया है। और एक जो ट्रे ए है उसको खाली रखा है, जो ट्रे बी है उसमें कुछ वीट और मतलब आप गेहूं चावल के दाने डाल दिया, जिससे वहाँ पे मतलब जब वो कुछ सेंटीमीटर तक हमारी ट्रे बी में ग्रोथ हो गई प्लांट की, तो फिर दोनों को ऐसे देखिए, ऐसे ये जो टिल्टेड दिख रहा होगा ना कैसे रखा है, दोनों को सेम टिल्टेड पोजीशन में रखा और बोला कि भाई आप ऊपर से 1 मग्घा पानी डालिए। तो जब ऐसा करेंगे तो जो हमारा जिसमें पेड़ पौधे नहीं हैं, जो कि हमारी ट्रे ए है, उसमें से मिट्टी बहेगी पानी के साथ, और जो ट्रे बी है हमारा उसमें क्या होगा, उसमें पेड़ पौधे हैं कुछ, वो कुछ सेंटीमीटर ग्रो कर चुके हैं, उनकी रूट्स हैं, तो उससे पानी बहेगा, मिट्टी बहुत कम मात्रा में बहेगी इन कंपेरिजन टू ट्रे ए। तो इस एक्टिविटी में हम समझा क्या रहा है, इसका कंक्लूजन क्या है, तो इसमें हमें ये बता रहा है कि प्लांट जो हैं, प्लांट की जो रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं सॉइल को डिग्रेडेड होने से रोकती हैं। ठीक, ये सिंपल सी एक्टिविटी थी, आप चाहें तो आप अपने घर में ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।